राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे बहुत सारे सवाल आए थे कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, फिर बहुत सारे ने बोला नियम बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ना टेंशन करने लगते हैं क्योंकि इस बार रविवार को पड़ रही है, तो उसके पहले शुक्रवार है, शनिवार है, तो अभी हम बाल कैसे धो सकते हैं आदि बहुत सारे, ठीक है ना। तो मैं आपको सारे नियम कायदा सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है कि करवा चौथ 2024 में कब है। तो 2024 में करवा चौथ है 20 अक्टूबर को, दिन रविवार का पड़ रहा है। रविवार का दिन है, सब घर पे रहेंगे ना, तो आप पूरे फैमिली पूरा परिवार के साथ बनाना और उनको ही थोड़ा बहुत काम दे देना, ठीक है ना। मजाक कर रहा था, नहीं तो फिर लोग कमेंट करेंगे कि ऐसे क्या बोलता है, ठीक है ना। मतलब रविवार का दिन पड़ा है तो फिर सब घर पे रहेंगे, तो फिर पूजा आदि भी आप साथ में कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं क्या। तो हाँ, आप ज़रूर इस बार आप व्रत उठा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछा जाता है जैसे कि जिसकी सगाई आदि हो जाती है ना, क्या वो इस व्रत को कर सकते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे मान जाते हैं कि मत करो, बहुत सारे क्षेत्रों में माने जाते हैं कर लो। तो जैसे आपके यहाँ पे हो, मैं तो बोलूँ शादी के बाद ही करना, क्योंकि व्रत तो पूरे अभी ज़िंदगी भर रखना, अभी स्टार्टिंग से रखोगे तो क्या है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं नाय खाए कब है। तो नाय खाए 19 तारीख को, दिन शनिवार का पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बोलते हैं हम शनिवार को बाल नहीं धोते। तो देखो, तीज त्योहार पे कभी कभी धो देने चाहिए, ठीक है ना। अशुभ नहीं होता, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप काम करना, शुक्रवार को धो देना है, कभी जब भी आप धोते हो तभी धो देना, ठीक है ना। पर दोनों ऑप्शन मैं आपको दे दूँ, एक तो आप है ना मतलब शनिवार को ही बाल धो देना, दूसरा कि है ना आप कभी भी आपको मन करे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जब भी आप करें, तो उसके बाद है ना प्याज लहसुन छोड़ दे करवा चौथ की व्रत तक, ठीक है ना। नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर आपने शनिवार को कर लिया नहीं खाया तो भी चल जाएगा। अगर आपने पहले कर लिया तो प्याज लहसुन हो सके तो फिर अगर घर पे बच्चे मांग रहे तो फिर उनको दे देना, ठीक है ना। खुद थोड़ा अवॉइड ही करना, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी हम है ना पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। महिलाओं के प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर बच्चा हो गया, या फिर सूतक लग गए। तो देखो, सबके अलग अलग होते हैं। अगर कोई महिलाओं की प्रॉब्लम हो गई जैसे, तो फिर आप है ना पूजन किसी और से करा लेना, खुद व्रत रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रेग्नेंट आदि व्रत नहीं रख पा रहे तो फिर आप फलाहार व्रत तो ज़रूरी रखना, ठीक है। क्योंकि शुरू कर लिया होता है, पहली बार कर रहे हो पर प्रेग्नेंट है, मन कर रहा है तो आप कर लेना, ठीक है ना। सूतक लग गया तो फिर अगर देखो 6 दिन बच्चे का, अगर सूतक है बच्चे होने का, तो फिर 6 दिन बाद पूजन कर लेना, ठीक है। मृत्यु का तो है तो फिर आप अपने घर के बड़ों से पूछ लेना कब। बहुत सारे लोग 13 दिन बाद 6, मतलब आप देख लेना, अपने बड़ों से पूछ लेना, ठीक है ना। पर व्रत आप ज़रूर रखना, ठीक है ना। और अगर सूतक, अगर किसी की मृत्यु हुई है वो वाला सूतक है, तो फिर उसके अगर 3 दिन बाद ही, 3 दिन के अंदर अंदर अगर करवा चौथ का व्रत आ गया है, तो फिर वो व्रत आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। से माता से आप है ना पार्वती माता से सिंदूर ले लेना, और चौथ माता की फ़ोटो अगर आपने ली हुई है तो वही अपने मंदिर में थोड़ा सा स्थापित कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक भोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं भोग में नहीं चढ़ाते, पर थोड़ा बहुत चढ़ा देना, ठीक है ना। उसके बाद देखो, सीके लगाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं करवा चौथ के करवों में, 2 करवे लिए जाते हैं ना। तो सीके ना अगर नहीं मिल पा रहे तो फिर आप एक लकड़ी लेना, मतलब टूथपिक हो गया, या फिर माचिस का वो, और कॉटन से कर लेना, या फिर दूरवा घास से भी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कितने करवे लेने हैं, कौन से करवे लेने हैं, कैसे करना है, वो सब बता दो। तो हो सके तो ना कम से कम आपको 2 करवे तो ज़रूरी लेने होते हैं, ठीक है ना। एक पार्वती माता का होता है, एक आपका होता है। एक के अंदर आप जल भरते हो, एक के अंदर आप कुछ भी दान करने की वस्तुएं भरते हो। तो जो आपका होता है वो आप चाहे तो धातु का भी ले सकते हो, या फिर आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मिट्टी का लेते हो तो हर साल आपको नया लेना होता है, और सेम माता पार्वती का भी होता है, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हो या चीनी का ले सकते हो, ठीक है। धातु का नहीं लेना, क्योंकि वो दान हो जाता है। आप चाहे तो धातु का भी ले सकते हो, ठीक है। पर धातु बहुत महंगे आते हैं ना, आपको जैसे पता ही होगा, तो आप मिट्टी का ही या चीनी का ही दे देना, ठीक है ना। फिर बहुत सारे बोलते हैं कि बायना जब हम निकालते हैं तो फिर हमारे सास तो है ही नहीं, या फिर वो मतलब सुहागन नहीं रही, तो फिर क्या करें। तो फिर आप क्या करना ना कि अपने ससुराल पक्ष में दे देना, ठीक है ना। ससुराल पक्ष मतलब ननंद, जेठानी, वो भी नहीं हो पाए ना, तो फिर ससुराल पक्ष में कोई भी बड़े उनको दे देना,
ठीक है ना। वो भी ना हो पाए तो फिर किसी भी बड़े को दे देना आप। और आप चाहे तो मंदिर में भी दे सकते हैं, कोई गरीब ब्राह्मण गरीब को भी दे सकते हो। गरीब ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कोई भी गरीब सुहागन को आप दे देना, वो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है ना। उनका आशीर्वाद से आपका सौभाग्य सदा बना रहेगा। और बहुत सारे बोलते हैं कि अभी हम मायके में आ गए हैं। ठीक है ना। तो मायके में इस व्रत को कर सकते हैं, पूजन को कर सकते हैं अपनी सही सही सखियों के साथ, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। पर जो बायना होता है वो बहुत सारे बोलते हैं कि हम मम्मी को दे दे क्या अपनी, तो मम्मी को नहीं दिया जाता। जैसे मैंने आपको बताया, ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर लेना चाहिए, क्यों वो है ना गलत हो जाता है, क्योंकि वो है ना पाप लगता है हमको, उससे अपना ही सुहाग कम होता है। ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि है ना शादी की लहंगा पहनो या शादी की चुन्नी पहनो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा गांव बहुत दूर है, या फिर किसी भी कारणवश हमारे पास शादी का लहंगा छोड़ो हमारे पास चुन्नी तक नहीं है या साड़ी तक नहीं है, तो क्या करें, तो आप कोई भी साफ सा कपड़ा पहन लेना। हो सके तो फिर लाल पहनना। ठीक है ना। लाल बहुत शुभ माना जाता है। लाल ना हो पाए तो पीला या हरा पहन लेना, या कलरफुल भी आप पहन सकते हो। ठीक है ना। पर काला सफ़ेद तो अवॉइड ही करना। पीच कलर भी थोड़ा अवॉइड ही करना, क्योंकि वो लाइट कलर ना करवा चौथ पे नहीं पहना जाता माता के लिए। ठीक है ना। फिर देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको सिंदूर नया लाना चाहिए, अपने सिंदूरे से ही माता को सिंदूर लगा के लगा लेना चाहिए। तो ये भी है ना बहुत सारे जगहों पे, जैसे राजस्थान हुआ, बिहार, गुजरात, तो वहाँ पे जो अपना सिंदूर दान होता है ना, उसी से ही माता को लगा के वही लगा लेते हैं। पर बहुत सारे छात्र जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि, उधर क्या करते हैं, नया ही सिंदूर लाते हैं, वही लगाते हैं माता को, फिर नया ही माथे पे लगाते हैं, जो पुराना सिंदूरदानी होते हैं उससे। तो आपके घर पे जो होता है वो आप कर लेना। ठीक है ना। और बहुत सारे बोलते हैं इस बार हम पहली बार हमारा करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो इस बार आप रख सकते हो। ठीक है ना। इस बार से आप शुरू कर सकते हो। और एक और, पहली बार है ना ऐसा व्रत करना कि ना आप कथा के बाद है ना चाय पी लेना। ठीक है ना। क्योंकि जब आप पहली बार ये ऐसा करोगे ना, पूरा ही निर्जला रहना, फिर आपको क्या पता आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम आ सके, तो फिर आप पहला क्या करना, कथा के बाद चाय पी लेना। तो हर बार आप कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो अगर आपकी श्रद्धा है तो फिर अगली बार से आप पूरा निर्जला भी रह सकते हो, क्योंकि स्वास्थ्य का हमको कभी पता नहीं चलता। ठीक है ना। तो मेरे को लगता है आप सबके सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी सवाल है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना। माता करवा आपका सुहाग सदा रखे, आप सदा सुहागन रहो। ठीक है। इसी आशा के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है। जय माँ करवा, जय माता पार्वती।